क्या कहा? वो हत्या कैसे बंद होगा? अच्छा ठीक, बैठ। देवता कोई भी राजनीतिक दल जो कि चर्चित है गोवंश की रक्षा का पक्षधर नहीं है। शासन तंत्र के अधीन मानबिंदुओं की रक्षा है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में आजकल जो राज्य चल रहा है उसको बताया गया मौन राज्य। श्रीमद् भागवत में भविष्यत गति से राज्यों का वर्णन किया गया। अंग्रेज शासन करेंगे गवर्नमेंट, उसके बाद कौन सा राज्य होगा? जो राज्य होगा उसको कहा गया है मौन राज्य। मौन राज्य का अर्थ दो होता है। अमरकोश आदि का अध्ययन करें तो मुनि का अर्थ बुद्ध होता है। तो बौद्धों का राज्य, अहिंसा के नाम पर दिशाहीन शासन। दूसरा अर्थ होता है कि कौन राजा कहते न बने, उसी का नाम है मौन राज्य। नेता लोग कहते हैं हम तो प्रजा के द्वारा चुने गए हैं, प्रजा ही राजा है। प्रजा कहती है कि हमारी बात तो नेता और राजनीतिक दल सुनते नहीं, सेवा के नाम पर आते हैं, हमारे शोषक बन जाते हैं। और वोट लेने की जो प्रक्रिया है वो भी हम नहीं कह सकते कि जनमानस के अनुकूल ही है। तो गोवंश हमारा प्रशस्त मान बिंदु है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। पृथ्वी को साथ धारण करने वाले तत्व यज्ञ के संपादक हैं। सातों में सर्वप्रथम नाम गोवंश का है। स्कंद पुराण का यह वचन है। स्कंद पुराण में यही एक श्लोक 2 बार आया है, एक माहेश्वर कुमारिका खंड में, एक काशी खंड में। दोनों जगह यह श्लोक दूसरे अध्याय में प्राप्त होता है। गोवंश प्रथम मान बिंदु है, क्योंकि यज्ञ का संपादन जिससे होता है पृथ्वी का धारण भी उसी से होता है। आपको बैठने में कठिनाई हो तो कुर्सी पे बैठ जाइए और कुछ और आगे आ जाइए, जगह कम हो तो। हाँ ठीक है, हो गया। तो गोवंश की रक्षा का प्रश्न जो है, भाजपा भी रम खोदैया वाली पार्टी है। एक मुख से गोरक्षा की बात करती है, एक मुख से गोहत्या को प्रोत्साहन भी देती है। उदाहरण के लिए पहले जो गोवा के मुख्यमंत्री थे, बीच में रक्षा मंत्री हुए, अब फिर गोवा के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने घोषणा पूर्वक कहा कि क्रिश्चियनों, गोमांस का सेवन करने वालों, आप चिंता मत कीजिए, गोमांस की पूर्ति हम पड़ोसी राज्य से करते रहेंगे। क्योंकि गोवा में जो भाजपा शासन कर रही है क्रिश्चियनों से हाथ मिलाकर ही कर रही है। तो उसका फिर दायित्व तो बनता है क्रिश्चियनों का जो भोजन है वो दे, गाय को कटवा कर। और समय समय पर प्रधानमंत्री गो भक्तों के लिए बहुत ही अपशब्द का प्रयोग करते रहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि भाजपा भी गो हत्या के विरोध में नहीं है। एक मुख से गोरक्षा की चर्चा करती है, दूसरे मुख से गो हत्या को प्रोत्साहन देती है। उसकी भी लाचारी है, क्योंकि जो भारत में अभी शासन करेगा उसको क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम तंत्र का अनुगमन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आप लोगों को भ्रम ना हो कि कोई राजनीतिक दल राजनेता बनाता है या भारत का प्रधानमंत्री चुनता है। विश्व का जो व्यापार तंत्र है वही अमेरिका का राष्ट्रपति बनाता है, वही भारत का प्रधानमंत्री भी बनाता है। ये भ्रम नहीं होना चाहिए
पूरे विश्व का नेतृत्व गिने चुने व्यापारियों के हाथ में है, हमको अच्छी प्रकार से मालूम। इसीलिए वो जब चाहें तब महंगाई बढ़ा दें, जब चाहें तब अनाज को, वस्तु को सस्ती कर दें, जब चाहें तब युद्ध करवा दें, जब चाहें तो शांति की स्थापना कर दें। पूरे विश्व का नियंत्रण दिशाहीन व्यापार तंत्र के द्वारा हो रहा है। अब एक बहुत अच्छा उदाहरण है, वेदना युक्त, लेकिन अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे ज्वलंत प्रमाण क्या होगा। उत्तर प्रदेश में एक संत, मूलतः वो हिंदू महासभा के हैं, लेकिन उनके गुरुजी, उनके गुरुजी के गुरुजी ये सब सांसद रहे हैं, ये भी सांसद रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो आजकल मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है, आदित्यनाथ योगी जी, 25 साल से मेरे परिचित, 15 वर्षों से 5 बार शायद सांसद रहे। उनके गुरुजी भी सांसद रहे हैं, वो भी मेरे परिचित। उनके गुरुजी के गुरुजी दिग्विजय नाथ जी का भी मैंने दर्शन और प्रवचन सुना है, दर्शन किया है। तो उन्होंने आते ही क्या किया, गोहत्या जहाँ होती थी उन फैक्ट्रियों को बंद करवा दिया। अंत में जान बचाने के लिए उनको सफाई देनी पड़ी। अवैध बूचर खानों को हमने बंद किया। इससे सिद्ध हो गया कि बूचर खाने 2 ढंग के होते हैं, वैध और अवैध। समझ गए। तो जिस देश में बूचर खाने, गोहत्या के केंद्र भी वैध होते हों, उस देश में हम निवास कर रहे, ये सोचने की बात है। आंखें खुल गई ना। वैध पर हाथ नहीं लग सकता, माने बूचर खाना भी और वैध है भारत में, स्वतंत्र भारत में बूचर खाना भी और वैध है। अवैध पर मैंने नियंत्रण किया, वैध बूचर खाने की ओर मैंने देखा नहीं, कुछ नहीं किया। आदित्यनाथ योगी को ये कहना पड़ा। और 1 महीने के बाद वो जितनी तेज़ी से आए थे काम करने, सारी तेज़ी समाप्त कर दी गई केंद्र के द्वारा कि आप हमारी भावना के अनुसार यंत्र बन के मुख्यमंत्री रह सकते हो, अन्यथा नहीं। तो इसका अर्थ हुआ ना कि एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लोग समझते थे कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया जी, यही सोचते थे ना। जो भी समस्या मनमोहन सिंह जी के पास लेकर गए हिंदू, वो कहते थे मैं लाचार हूँ, आपकी बात से मैं सहमत। उसी समस्या को लेकर जब सोनिया जी के पास लोग पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मैं लाचार हूँ, आपकी बात से सहमत। इससे सिद्ध हो गया कि न मनमोहन सिंह जी के हाथ में सत्ता थी, न सोनिया जी के हाथ में सत्ता। किसके हाथ में थी? पोप तंत्र के हाथ में, क्रिश्चियन तंत्र के हाथ में। तो ये भ्रम ही है कि कोई हिंदू तंत्र के हाथ में शासन है किसी प्रांत में या राष्ट्र में, ये तो भ्रम है। उस स्थिति में जो संत, जैसे राजस्थान में पथमेरा आदि है, 1-1 लाख गायें संतों के माध्यम से पोषित होती हैं, गोवंश, और विद्युत उत्पादन, ये सब पंचगव्य विविध प्रकार की दवाइयाँ वहाँ बनती हैं। लेकिन राजस्थान में उस भव्य गौशाला के प्रति जो शासन तंत्र ने व्यवहार किया था, भाजपा का शासन तंत्र, वहाँ जो वसुंधरा जी आई हैं वो गोरक्षा के नाम पर आई, लेकिन अंत में गोभक्तों के प्रति जो क्रूर दृष्टि रखा वो तो बहुत भयंकर। मैं जब जयपुर गया तो मेरे पास मिलने आई वसुंधरा जी, अपनी ओर से, उनकी माता भी आती रहती थी। तो क्या कहा मालूम है, इन सब की खबर ले लूँगी, ये सब व्यापारी हैं, ये कोई गोभक्त नहीं हैं। ऐसी क्रूरता का परिचय। मैंने डांट दिया प्रेम से। मैंने कहा तुम्हारी माता भी आती थी, तुम छोटी बच्ची थी, और मैं शंकराचार्य था, तब तूने ग्वालियर में मेरा प्रवचन सुना था, इस ढंग से मत बोलो। और अंत में सुझाव दिया कि गोचर भूमि में अगर कोई संत महात्मा गौशाला चला रहे हैं तो गोचर भूमि को खा तो नहीं रहे, गाय का ही पालन कर रहे हैं, उनको तुम वैध सिद्ध कर दो।
भविष्य में जो गोचर भूमि, जिस गोचर भूमि पर गौशाला नहीं है, भविष्य में उस पर कोई गौशाला भी नहीं बना सकता। ये प्रतिबंध लगा दो। जो गौशाला पहले से है तो डांट खा के सही, इतनी आस्था तो थी कि उसने उन सब गौशालाओं को वैध साबित कर दिया। लेकिन वैध साबित करने के पहले से हजारों गायें खत्म हो गईं। इस बार बाढ़ में हजारों गायें खत्म हो गईं। इसका मतलब जो संत किसी भी प्रकार से गोवंश की रक्षा करते हैं उनको भी शासन तंत्र के द्वारा प्रोत्साहन और संरक्षण प्राप्त नहीं है। उनको कहा जाता है व्यापारी हैं। बड़ी विकट बात है। महंगाई के समय में, अकाल के समय में गाय का पालन करना, लेकिन उनको भी व्यापारी कहा जाता है। अब गाय के लिए कुछ हाथ पांव न चलावें तो गौशाला कैसे चले। इसलिए गोवंश की रक्षा के सर्वथा प्रतिकूल वातावरण है। गोचर भूमि का विलोप हो गया। ये जो वन विभाग है, पहले से ही वहाँ पर जाली के द्वारा वृक्ष की सुरक्षा का प्रबंध होता है, लेकिन गोवंश उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। समझ गए ना? गोवंश सरकारी वन में प्रवेश नहीं कर सकता है। अब गोवंश जो है, गोचर भूमि है नहीं, तो एक गाय को पालना, देसी गाय को पालना किसानों के लिए, गृहस्थों के लिए बहुत कठिन प्रश्न है। उनकी रक्षा करना सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ भी समस्या है कि ये हम किसको गाय दें, बैल दें। कट्टी खाने में जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। अब एक साल में मान लीजिए 25 हो गए बछड़े, सांड बन जाएंगे वो। 25 सांड तो लड़ के मर देंगे और दूसरों को मार देंगे। उनका होगा क्या? तो हम तो किसी तरह से प्राणों पर खेलकर उनको किसी और को देंगे, वो मरवा देंगे। बैल से खेती होती नहीं। तो समस्या ये है कि जो गोवंश का पालन भी करना चाहते हैं, उनके पास भी पहले 5 करोड़ रुपया होना चाहिए। तब वो गोबर आदि का उपयोग करके क्या करेंगे, दवा आदि बना सकते हैं। तो 5 करोड़ रुपया वो कहाँ से लाएंगे? दूसरी बात है कि जो बछड़े सांड होते जाएंगे उनका क्या होगा? वो तो बहुत उपद्रव करते ना। सांड तो सांड ही ठहरे। अब 2 सांड रहेंगे तो लड़ जाएंगे मर के। तो जो गो पालन करना चाहते हैं उनके भी दिन में तारे दिखाई पड़ते हैं। आपके प्रश्न का सीधा उत्तर यह है, कितनी भी समस्या लाइए, गंगा, गाय, सती, नीति, अध्यात्म, मठ, मंदिर, जितनी समस्या लाइए, आप 25 समस्या लाएंगे, मुझे 500 समस्या का ज्ञान है। लेकिन सबका समाधान यह है कि हमारी नीति के अनुसार, सनातन परंपरा के अनुसार जब तक शासन तंत्र नहीं होगा तब तक हम अपने मान बिंदु की रक्षा पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। बहुत परिश्रम करने पर बीज की रक्षा भले ही कर सकते हो। 7 नवंबर 1966 को जो घटना हुई मेरी आंखों के सामने, मुझे गोली नहीं लगी, अश्रु गैस में मूर्छित हो रहा था। किसी संत ने मुझको उठा लिया। उस समय भी मैं संत वेश में ही था। बाद में जब होश आया कितने घंटे बाद, तो मैंने देखा कि एक पार्क में पड़ा हूँ। फिर भी हिम्मत नहीं हार करके 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में बंद रहा। तो हमने देखा है और सुना भी है, 1400 कम से कम गो भक्तों को मरवा दिया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। वो सब कुछ अपराधी नहीं थे। लाल किला से लेकर पार्लियामेंट, जंतर मंतर तक प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन करने वाले कौन थे मालूम है? रामेश्वरानंद जी सांसद, अटल बिहारी वाजपेयी जी सांसद, महावीर त्यागी जी सांसद, हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज हमारे पूर्वाचार्य पद पर थे, श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, आचार्य सुशील मावनी जैन संस्थ भारत साव समाज के अध्यक्ष, और जोशी मठ के शंकराचार्य स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज। ये सब विभूतियाँ मंच पर थीं और मैंने आँखों से देखा है। मंच के नीचे ज्वलनशील पदार्थों की टोकरी रख दी गई थी, जिसमें मैंने आँखों से देखा है आग लगाते हुए। नीचे से आग, ऊपर से गोली। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
उस समय एक ही था। मध्य प्रदेश गुजरात की उन देवियों को मैंने आँखों से देखा है जिनके गोद में 10-10 महीने के बच्चे थे। कल्पना नहीं की गई होगी कि हमको मरवा दिया जाएगा। 1400 कम से कम मनोहर शर्मा जी हैं, उनकी आँखों के सामने हॉस्पिटल में जा कर उन्होंने जो देखा, वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली में, उनका निबंध पढ़िए और मेरी आँखों के सामने सारी घटना है। तो 1414 गो भक्तों को भुनवा दिया गया। ये तो शासन तंत्र है, लगता नहीं है कि देश स्वतंत्र है ऐसी स्थिति में। लेकिन हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं और एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। पृथक पृथक अभियान भी आवश्यक है, लेकिन गाय के नाम पर, गंगा के नाम पर कितने व्यक्ति मर गए, कितने मार दिए गए, कितने मरवा दिए जाएंगे। मूल लक्ष्य हो जाना चाहिए कि हमारी संस्कृति के अनुसार हमको शासन तंत्र मिलना चाहिए और कोई देने वाला नहीं।